इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के उद्गम स्थल और यह कहाँ पर जाके गिरती है, किन किन राज्यों से होकर बहती है, किन किन शहरों से होकर बहती है, इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसको लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा, फिर दोबारा इस टॉपिक को हम लोग भूलेंगे नहीं। तो हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है और भारत बांग्लादेश से होकर बहती है, यानी दो देशों से होकर बहती है। राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर उत्तर प्रदेश में की लंबाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बिहार से होते हुए यह झारखंड में जाती है, जहाँ झारखंड में इसकी लंबाई सबसे कम है। झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल चली जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में इंटर करती है और बांग्लादेश में यह हम लोग जानते हैं कि पद्मा के नाम से जाके वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य माना जाता है। वहाँ पर एक क्षेत्र है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में से गंगा नदी निकलती है। वहाँ पर दो नदियों के संगम होता है, एक भागीरथी और एक नदी का नाम है अलकनंदा। यानी अलकनंदा और ये नदी है अलकनंदा, ये भागीरथी, ये दोनों नदियाँ आकर कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में मिलने से गंगा का निर्माण होता है। गंगा के नाम से यहाँ से बहती है। और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल देखेंगे। भागीरथी भी गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का भाग है। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबाई है। या बहते हुए टिहरी, यानी वहाँ पर टिहरी डैम भी है, वहाँ से होते हुए यहाँ से देखेंगे कि टिहरी डैम से यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर भागीरथी नदी आके मिल जाती है। किस जगह पर? तो यहाँ पर देवप्रयाग में। अब उसके बाद जो है फिर दोबारा इसको दूसरी नदी जो है उसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी जो है वो आके देवप्रयाग में मिलती है, तब यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। तो एक अलकनंदा का, तो अलकनंदा जो है यह नदी निकलती है सतोपथ ग्लेशियर जो है यहाँ पर, यहाँ से जो है कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी? भागीरथी। वहाँ से भागीरथी नदी और यहाँ से अलकनंदा नदी, दोनों नदियाँ जो है निकलती है यहाँ से निकल कर, और दोनों नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अब जो है अलकनंदा जो नदी है वह बहती हुई जब जाती है तो अपने साथ कुछ और उनके साथ भी प्रयाग जो है जो जुड़ते हैं। बद्रीनाथ भी इसी क्रम में स्थित है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा प्रयाग पड़ता है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, यहाँ पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? तो धौली गंगा नदी जो है, धौली गंगा वह विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद जब यहाँ से अलकनंदा नदी आगे जाती है तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके वहाँ पर नंद प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा आगे आएगी तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी जो है वह आकर यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद इसके आगे बढ़ने पर रुद्र प्रयाग में देखेंगे तो फिर एक यहाँ पर मंदाकिनी नदी आकर रुद्र प्रयाग में मिलती है और यहाँ से अब बहती हुई फिर देव प्रयाग में आकर भागीरथी से मिलकर यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना सुंदर दृश्य है भागीरथी और अलकनंदा का। यहाँ पर देखेंगे इसका कलर जो है ब्लू है और इसका मटमैला कलर है। दोनों नदियाँ आकर देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से यह गंगा के नाम से बहती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं भागीरथी, और जो ब्लू कलर का है इसको हम लोग भागीरथी बोलते हैं। और जो मटमैले कलर की नदी दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ जो है वह कहाँ पर आके मिल जाती है? तो देवप्रयाग में। यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम है देवप्रयाग। यहाँ गंगा के नाम से यह नदी जानी जाती है और यहाँ का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर लोग जो है धार्मिक महत्व के लिए भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, पर्यटन की भी सुविधा है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब देवप्रयाग से जब गंगा निकलती है तो किन किन शहरों से होकर जाती है। तो गंगा के नदी के बहने के क्रम में सबसे पहले आएगा वो ऋषिकेश। ऋषिकेश शहर जो आता है उसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। ये उत्तराखंड में है, ऋषिकेश दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कितना अच्छा है। इसका भी क्या होता है कि धार्मिक महत्व है इसका भी। यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और उसके बाद जो है अब देखेंगे ऋषिकेश के बाद आता है हरिद्वार। हरिद्वार का भी अपना धार्मिक महत्व है। यह काफ़ी सुंदर दृश्य है हरिद्वार का। यहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए, हरि के दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट शहर जो पड़ता है यूपी का बिजनौर। बिजनौर जो है ज़िला है जो उत्तर प्रदेश का है। गंगा नदी यहाँ से होकर बहती हुई फिर आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद कानपुर पड़ता है। कानपुर शहर जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ज़िला है, लेकिन यहाँ गंगा नदी जो है अपने प्रदूषण के लिए जानी जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूषित हो गई है गंगा नदी। उसके बाद कानपुर के बाद देखेंगे नेक्स्ट शहर जो आता है प्रयागराज। प्रयागराज में त्रिवेणी
भी इसका संगम बोला जाता है, चूँकि यहाँ यमुना और गंगा का संगम होता है। गंगा यमुना सरस्वती वैसे बोला जाता है, परंतु सरस्वती का फिजिकली अभी कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, गंगा यमुना ही है, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जिला पड़ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का जिला है जो प्रयागराज के बाद आएगा। यहाँ पर भी गंगा नदी का हम लोग रूप देख सकते हैं। उसके बाद मिर्ज़ापुर के बाद आगे देखेंगे आता है बनारस, यानी बनारसी डिस्ट्रिक्ट। इसका भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व है। यहाँ पर देख सकते हैं, या मणिकर्णिका घाट हो गया यहाँ पर। उसके बाद आगे जो है बनारस के बाद देखेंगे गाजीपुर पड़ता है। गाजीपुर ज़िला जो है, यहाँ पर भी गंगा नदी अपने उतना रौद्र रूप में नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गाजीपुर में गंगा नदी को। उसके बाद गाजीपुर से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट शहर आता है पटना डिस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ से जो है पटना स्टार्ट हो जाता है, यानी बिहार। बिहार में गंगा नदी जो है बक्सर में एंट्री कर जाती है, और पटना में इसका हम लोग दृश्य देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है पटना से होते हुए अब आएगी झारखंड। झारखंड में गंगा नदी का बहुत मतलब छोटा है, वहाँ पर बहती है। पश्चिम बंगाल में एंटर करने से पहले फरक्का जगह है, वहाँ पर फरक्का बैराज भी इंटर करेगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल छोड़ेगी तो बांग्लादेश में जाएगी। बांग्लादेश में यह नदी जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसे पद्मा के नाम से अब जाना जाएगा। और यहीं से एक और दूसरी धारा जो है वो बह के आती है, उसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानेंगे। इधर जो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है।